ज्ञानाञ्जनशलाकयाञ्जनशलाभाषं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्वरं तं नमामि शनैश्वरं। नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वामी नित्यानंद। आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं एक ऐसा रोचक तथ्य, एक ऐसा रोचक विषय लेकर के, जिस विषय के अंतर्गत आप जानेंगे 11 फरवरी से लेकर के 18 मार्च तक का समय आपके लिए कितना अनुकूल होने वाला है और आपको इस समय के बीच में किन किन बातों का खास ख्याल रखना है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी इस बीच में क्या होने वाला है। इस बीच में जिस ग्रह से आप सबको बहुत टाइम से डराया गया है और गलत तरीके से आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया गया है, भगवान शनिदेव आपके 6वें भाव में कन्या राशि वालों अस्त होने वाले हैं। भगवान शनिदेव आपके 6वें घर में मतलब 6th हाउस में जब अस्त होंगे तो आपके जीवन पर भगवान शनिदेव का क्या कुछ बड़ा प्रभाव पड़ेगा। आपका इस समय के बीच में परिवार, रोजगार, वैवाहिक जीवन, ससुराल पक्ष, कोर्ट कचहरी, संतान पक्ष, शिक्षा, आपके जीवन में तमाम उन अहम मुद्दों पर भगवान शनिदेव के अस्त होने की वजह से क्या कुछ बड़े प्रभाव पड़ेंगे और आपका जीवन कहां कहां पर प्रभावित होगा, आपको एकदम सटीक बता देंगे हम। और अगर आप अपने जीवन में हमारी इन बातों को उतार लेंगे तो शायद भगवान शनिदेव का अस्त होना आपको पता ही न चले। कुछ लोग क्या करते हैं कि वीडियो को पूर्णतः सुनते नहीं हैं। क्या उपाय करना है, किन किन बातों का ख्याल रखना है, कहां कहां पर हमें सतर्क रहना है, इस बात को अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो आपके जीवन में जब भैया रास्ता आपने समझा ही नहीं कि मुझे जाना कैसे है, लेफ्ट कहाँ मुड़ना है, राइट कहाँ मुड़ना है, नीचे कहाँ उतरना है, ऊपर कहाँ चढ़ना है, फिर आप मंजिल कैसे प्राप्त कर पाएंगे। तो अब बिना देर के हुए चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। जो कन्या राशि के जातक अपने जीवन में ये सोच रहे थे कि भगवान शनिदेव अस्त होंगे तो मेरे जीवन में बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि मेरे 6वें घर में भगवान शनिदेव अस्त होंगे तो इसका बड़ा दुष्प्रभाव पड़ेगा। अब आपको निराश होने की किंचित मात्र आवश्यकता नहीं है। आपका 6वां घर आपको पता है कर्ज का होता है, कि स्वास्थ्य इत्यादि भी 6वें घर से हम देखते हैं कई बार। आपके 6th हाउस में भगवान शनिदेव जब अस्त होंगे तो आपको जो आपके लंबे टाइम से कुछ जो आपके केस इत्यादि चल रहे थे, आपके जीवन में बहुत सारी मुश्किलें चल रही थी, उन मुश्किलों से, क्योंकि भगवान शनिदेव केवल अस्त हो रहे हैं, 6वें घर में अस्त होने की वजह से भगवान शनिदेव का जो प्रभाव होगा मतलब दुष्प्रभाव होगा वो आपके राशि मतलब कन्या राशि पर बहुत अधिक नहीं पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कितना पड़ेगा। आपके जीवन में अगर आप किसी क्षेत्र में तैयारी कर रहे थे, अगर आप क्षेत्र मतलब कोई लोन की तैयारी कर रहे थे, कोई आपका कर्ज दिया हुआ पैसा था, या आप किसी से कर्ज लेने के लिए प्रयास कर रहे थे, किसी बड़ी कंपनी के लिए आप लोन का अप्लाई कर रहे थे, आपको स्वीकृति मिल सकती है, लेकिन थोड़ा सा आपको संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष क्योंकि आपको पता है भगवान शनिदेव, हमारे शनिदेव महाराज को जो है संघर्ष और कर्म बहुत प्रिय है भगवान शनिदेव को। कर्मण्येवाधिकारस्ते
मा फलेषु कदाचन। भगवान शनिदेव कहते हैं तू कर्म कर, कर्म कर, कर्म कर, फल की चिंता ना कर, फल तो आपको हम इतना दे देंगे कि आप जीवन भर याद करेंगे। कुछ लोग कहते हैं गुरुजी मेरे जीवन में भगवान शनिदेव की साढ़े साती आई तो इतना पैसा आ गया, इतना पैसा आ गया कि मैं राज किया पूरे जीवन। लेकिन कुछ लोग कहते हैं भगवान शनिदेव की साढ़े साती आई तो मुझे बर्बाद करके गई। भगवान शनिदेव हो या राहु हो या केतु हो, ये तीनों ग्रह स्टार्टिंग में या तो बहुत कुछ आपको देते हैं या तो बहुत कुछ लेते हैं। जिसको स्टार्टिंग में बहुत कुछ देते हैं उसके साथ एंडिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम देते हैं। जिसको स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम देते हैं उसको एंडिंग में बहुत कुछ देते हैं। जो व्यक्ति पूरे जीवन याद करता है कि भगवान शनिदेव की दिशा ने मुझे इतना कुछ दिया था। तो आपको केवल और केवल अपने स्वास्थ्य पर विशेष ख्याल रखना है। जो कन्या राशि के हमारे प्रिय जातक जातिका हैं, आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ख्याल रखना है। कर्ज लेने और कर्ज देने से आपको इस समय पर बचना चाहिए। खासकर 11 फरवरी से लेकर के 18 मार्च तक के बीच में आपको कर्ज लेने, कर्ज देने से बचना चाहिए। आपको अपने सगी संबंधियों से विशेष आपसी सामंजस्य बनाकर रखना चाहिए। आपके जीवन में मैं जहां तक देख पा रहा हूं, आपको जितना हो सकता है उतना आपको भगवान शनिदेव की आराधना करनी चाहिए। अब बात करते हैं भगवान शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि होगी। भगवान शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी। अब भगवान शनिदेव की तीसरी दृष्टि जब आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी तो आपके जीवन में आपको स्वास्थ्य, जैसे हमने कि बताया कि स्वास्थ्य की समस्याएं आपको बहुत ग्रसेंगी। आपको स्वास्थ्य की समस्याएं बहुत परेशान करेंगी। आपको विशेषकर हड्डियों की प्रॉब्लम, पेट की समस्या, बाल झड़ना, या कह सकता हूं कि आपको स्किन ड्राइनेस, ये सारी समस्याएं आपको प्राप्त हो सकती हैं। इसलिए जितना हो सकता है भगवान शनिदेव की आराधना करें। जो लोग शिक्षा क्षेत्र शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाना चाहते थे, विदेश यात्रा में आपको लाभ मिल सकता है। शिक्षा प्राप्ति हेतु अगर आप विदेश जाने का प्लान कर रहे थे तो आपके लिए उत्तम समय होगा। इस समय पर आपको साइंस से रिलेटेड या आपको हो सकता है कि बहुत सारी समस्याओं जो आपके जीवन में चल रही थी उनसे आपको निजात मिल जाए। आपको बहुत सारी कलाओं का सीखने का मन करेगा। आपका मन बहुत परेशान हो सकता है, विचलित रहेगा। कभी आप कुछ करेंगे, कभी आप कुछ करेंगे और आपका मन, कई बार आप देखेंगे कि आपका मन स्थिर नहीं हो पा रहा है। भगवान शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि होगी वो आपके 12वें घर पर पड़ेगी। आपके 12वें घर पर भगवान शनिदेव की जब 7वीं दृष्टि पड़ेगी तो आपके जीवन में आपको पता है कि खर्च बढ़ेगा, इनकम आप स्रोत कम होगी और आपकी कह सकता हूं कि धन की स्थिति काफी डगमगा सकती है। इसलिए आपको धन खर्च से बचना चाहिए। आपका जो ये व्यय स्थान है 12वां घर, यहाँ पर जब भगवान शनिदेव की 7वीं दृष्टि पड़ेगी तो आपको व्यय से बचना होगा। अन्यथा उजूल फजूल के खर्चों में आपका पैसा बर्बाद हो सकता है। आपका मन स्विमिंग करेगा, आपका मन विचलित होगा, बदलेगा, हर क्षण बदलेगा। हर 48 मिनट मतलब 2 घंटे के बाद आपका मन चेंज होगा। आपके मन में आएगा कि चलो अब आप इलेक्ट्रिक उपकरण ले लें। आपके मन में आएगा कि अब ये काम कर लेते हैं। आपके मन में आएगा कि अब ये काम कर लेते हैं। आपके मन में आएगा कि हम अब ये कुछ कर लेते हैं। मतलब जो आपके अकाउंट में धनराशि जमा है, इस धन को खर्च करने के लिए आपके मन में काफी उत्सुकता जागृत होगी। उस उत्सुकता को, उस चीज को खत्म करने के लिए आपको मैं अभी अंतिम में उपाय बताऊंगा। उपाय करेंगे आपको राहत अवश्य प्रदान होगी। अब बात करते हैं भगवान शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि होगी वो आपके 3rd हाउस मतलब आपके पराक्रम स्थान पर पड़ेगी। 3rd हाउस पर आपके
भगवान शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि पड़ेगी, 10वीं दृष्टि जब भगवान शनिदेव की आपके तीसरे घर पर पड़ेगी तो आपको आपकी माँ के साथ संबंध में आपको खटासे प्रदान हो सकती हैं। आपके माँ को असाध्य रोग, हड्डियों की प्रॉब्लम्स, आपके माँ को आप प्रयास करें कि बहुत केयरफुल, मतलब बहुत सावधान तरीके से उनको रखना होगा, अन्यथा माता पिता के द्वारा, छोटे भाई बहन के द्वारा आपको नुकसान मिल सकता है। आपको अपने परिवार की चिंता भी इस बीच में कन्या राशि वालों बहुत सताएगी। वैसे हमारे आप बहुत प्रिय जातक जातिका हैं, मैं आपके लिए अभी अंतिम में ऐसे कुछ उपाय बता दूंगा जो आपके लिए अत्यंत लाभदायक होंगे और आपका जीवन इस उपाय से मंगलमय हो जाएगा। तो सातवीं जो भगवान शनि की 10वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस पर पड़ेगी, इससे आपके माता पिता के जीवन में, आपके माँ का स्वास्थ्य, आपके पराक्रम में बहुत इजाफा होगा। आपको बहुत सारे कर्म करने के बाद आपको फल प्रदान होगा। वैसे भगवान शनिदेव सदैव कहते हैं कि आप कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो। आप आलस्य को भगाकर जितना कर्म करेंगे उससे अधिक आपको फल प्रदान होगा। विशेष आपके लिए उपाय यह है कि जितना हो सकता है भगवान शनिदेव की आराधना करें। ओम शं शनिश्चराय नमः इस महामंत्र का आप जाप करें, भगवान शनिदेव आप पर मेहरबान होंगे। साथ ही साथ अगर हो सकता है तो नीलांशमाभासम रविपुत्रमिमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्वरम इस महामंत्र का भी आप जाप करें। भगवान शनिदेव की कृपा होगी आप पर, आपको लाभ मिलेगा। हो सकता है तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को चमेली का तेल बहुत प्रिय है। हनुमान जी को चमेली का तेल किसी मंगलवार या शनिवार के दिन आप चमेली का तेल और पीला सिंदूर अर्पण करें। हो सकता है अगर सामर्थ्यवान हैं तो भगवान हनुमान जी महाराज को आप एक चोला भी चढ़ाएं। हो सकता है तुलसी या पान की पत्ती की माला चढ़ाएं। अपनी मनोकामनाओं को लेकर के भगवान शनिदेव आप पर मेहरबान होंगे, कृपा करेंगे और आपका जीवन सुंदर और सुशील होगा। विशेष सूचना है आपके लिए, अगर आप अपने जन्मांक चक्र के बारे में कोई विस्तृत जानकारी चाहते हैं, अपनी पत्रिका के बारे में हमसे विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो निःशुल्क आपके जो स्क्रीन पे हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर कनेक्ट करके हमसे जुड़ सकते हैं, जान सकते हैं अपने और अपनों के बारे में। अपना ख्याल रखिएगा, हमें आपकी बहुत फिक्र और बहुत चिंता रहती है। आगे फिर मैं मिलूंगा आपके साथ किसी नए टॉपिक, किसी नए विषय के साथ। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक, किसी नए विषय के साथ। नमस्कार, जय सिया राम।